आज के इस बदलते दौर में कौन सा रिश्ता कितने दिन चलता है ये हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सब अपने आप पर निर्भर करता है। अपनी सोच, विचार, प्यार और अपनी विचारधाराओं पर निर्भर करता है कि ये रिश्ता कितना दिन चलता है। लेकिन आज का जो ये टाइम है, ये समय है, इसमें यह लगता है कि रिश्तों में बहुत जल्द दरार पड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, आज की एक कहानी है जिसमें अनुपम नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी एक महिमा नाम की लड़की से होती है। लेकिन वो जो महिमा है वो एक अनाथ लड़की थी जिसके माता पिता नहीं थे। भाई और बहन तो थे, भाई था और उसके भाभी थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। आज की उस कहानी को लेकिन अनुपम के जो घर वाले हैं उस लड़की से रिश्ते के लिए ना करते हैं। ना इसलिए करते हैं क्योंकि वो लड़की अनाथ थी और जो लड़का है अनुपम वो उससे शादी करना चाहता है। किसी ना किसी तरह से अनुपम और महिमा की दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही अपना रिश्ता चलता है। लेकिन अनुपम इतनी प्यार करता है अपनी औरत से, अपनी बीवी से, कि वो किसी से नहीं करता है। इतना ही प्यार महिमा अनुपम से करती है और अनुपम इतना ही प्यार महिमा से करता है। दोनों का रिश्ता चलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि घर वालों की पीड़िता सहते हुए, घर वालों की और तरह की मतलब गंदी हरकतें देखते हुए जो टॉर्चर करते हैं उस महिमा को, जो कि अनाथ थी, उसके चलते वो उसके रिश्ते में, अनुपम और महिमा के रिश्ते में दरार आ जाती है और तलाक तक मामला पहुंच जाता है। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो 3 साल बाद में एक ऐसा टाइम आता है, कोर्ट ऐसा फैसला सुनाता है और कोर्ट के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसे सुनकर के आपके भी आंसू हैं जो रुकने का नाम नहीं लेंगे। एक ऐसी घटना वहां पर घटित होती है। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी को पूरा सुनना है क्योंकि ये एक ऐसी पारिवारिक कहानी है जिससे रिश्ते बिगड़ कर भी बन रहे हैं और बनकर भी बिगड़ रहे हैं। इस कहानी को, यह पूरी तरह से मार्मिक कहानी है। आप लोगों को इसे जरूर सुनना है। थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोग सुने। मेरा नाम है शाहरुख और आज की यह कहानी मैं आप लोगों को सच्ची घटना के आधार पर सुनाने वाला हूं। जब वो दोनों पति पत्नी 3 साल बाद में जब उनका कोर्ट का फैसला आने को होता है, उस तारीख को कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं। महिमा का भी वकील होता है, अनुपम का भी वकील होता है, सभी लोग वहां पर उस कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जब फैसला सुनाने का वक्त आता है, यहां से आगे की जो घड़ी है ना, घटना घटती है, उसे देखकर आपकी आंखों के आंसू रुकने वाले नहीं हैं। जब कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट मंजूर करता है कि दोनों को तलाक दे दिया जाए। तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लेता है, उन दोनों को डिवोर्स हो जाता है कोर्ट की तरफ से। तो जैसे ही जज इस बात को कहता है कि दोनों को तलाक दे दिया जाए, इस फैसले की कॉपी इनको दे दी जाए, तो उसी बात को सुनकर महिमा और अनुपम की आंखों में आंसू उछलने लगे और एक दूसरे को नीची नजर हो जाती हैं, एक दूसरे को नहीं देखते हैं। दोनों की क्या ही कहें यार, उनकी मतलब हालत है जो दिल इतना दोनों का टूट रहा था कि दोनों आपस में बातें भी नहीं कर सकते थे। जब उस कोर्ट का फैसला होता है तो कोर्ट से जब बाहर वो जाते हैं तो अनुपम एक चाय वाले की होटल पर जाकर चाय के लिए बैठ जाता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। और जो दोनों के वकील थे, अनुपम और महिमा के, जो उन दोनों के कोर्ट के फैसले को लेकर, अंदर उस मामले को लेकर दोनों आपस में एक वकील हैं जो जिद बहस कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, वही उसी होटल पर आकर दोनों हंस रहे हैं और चाय हंसते हंसते पी रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खिलखिलाकर वहां पर हंस रहे हैं। उसी बात को लेकर अनुपम है जो बहुत ज्यादा अपने दिल की पूरी तरह से मतलब क्या अपने आप को गलत सोचने लगता है। जब महिमा अपनी स्कूटी को लेकर कोर्ट से निकलती है और अनुपम की तरफ हल्का सा आगे जाकर मुड़कर देखती है तो अनुपम की तरफ, लेकिन उनकी जो बीच की दरारें हैं इस रीजन का बनने की इतनी मजबूत थी कि वो उसे रोक नहीं पाई। उसकी तरफ, अनुपम की तरफ लखाकर महिमा फिर से अपने सफर को शुरू कर देती है, स्कूटी को ले जाने लगती है। जब वो स्कूटी को आगे ले जाती है तो वहां पर एक कार आती है सामने से, क्योंकि उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसकी अनुपम की तरफ ही नजर टिकने लगी थी। तो एकदम से एक 4 व्हीलर आती है, उसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो एक्सीडेंट होता है, स्कूटी से नीचे गिर जाती है, तो एकदम से अनुपम की आंखों में उस महिमा की, अनुपम की कानों में उस महिमा की स्कूटी की आवाज आती है, एक्सीडेंट की आवाज आती है। भागकर अनुपम जाता है, देखता है तो महिमा वहां पर एक्सीडेंट हो चुकी है। जब उसे लेकर के खून में मतलब लथपथ हो चुकी थी, उसके सर में ज्यादा चोट आ गई थी और उसे वो किसी ना किसी तरह से उसके ब्लड को रोक कर, बांध कर उसे पास वाली हॉस्पिटल में इतनी जल्दी ले जाता है, उसको एडमिट कर देता है। जब उसे एडमिट करता है, महिमा को होश आता है तो अनुपम है उसके सामने खड़ा होता है। जब महिमा को होश आता है, महिमा कहती है अनुपम से, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, अनुपम है जो, क्या मुझे यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए? कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन और कोई यहाँ पर नहीं है? उसने कहा नहीं है। उसने जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने उसके भैया और भाभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था किसी ने कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन वो अभी तक
उस महिमा के पास में नहीं आए। जब उससे एक दो बातें करती है तो महिमा कहती है कि अब तो तुम्हारा पीछा एक चरित्रहीन औरत से छूट गया है, एक गंदी औरत से छूट गया है, अब तुम जीत गए हो केस को भी, वैसे भी तुम जीत गए हो। लेकिन अनुपम कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम भी तो ये कहती थी कि तुम एक नालायक हो, तुम बात को नहीं मानते, तुम बगैरत एक इंसान हो, इस तरह से तुम भी तो कहा करती थी। लेकिन कुछ बातें चलती हैं, लेकिन कहती है महिमा की चलो बातों को छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने पैर का ऑपरेशन करवाया है या नहीं। अनुपम कहता है कि नहीं, मैंने अपने पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे इससे कई गुना ज्यादा एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैंने अपने पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया है। महिमा कहती है कि तुम्हें अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र है, अपने बारों में तुम कुछ फिक्र ही नहीं करते। वो कहता है नहीं, मुझे फिक्र तो है, लेकिन क्या ही करें। लेकिन महिमा की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनको अनुपम है बैठकर उसकी आंखों से आंसुओं को पहुंच रहा था। और इतने में महिमा कहती है कि जो तुम्हें 6 लाख रुपए मुझे तलाक के देने हैं, कोर्ट का जो फैसला है, तुम उस 6 लाख रुपये को मुझे मत देना। लेकिन अनुपम कहता है नहीं, मुझे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मैं उन पैसों को नहीं रखूंगा और उन पैसों को मुझे 100% किसी ना किसी हालत में तुमको जरूर देना है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भैया और भाभी के सामने अपने हाथों को फैलाओ, उनसे भीख मांगो, इसलिए मुझे तुम्हें वो पैसे देने ही हैं। अनुपम कहता है कि ऐसे ही। फिर महिमा कहती है कि चलो खैर कोई नहीं, इन बातों में अब क्या ही रखा है जो ये सब हम बातें करें, तुम्हारा और मेरा अब रिश्ता ही क्या है जो अब आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप जाइए। आपके घर वाले आपकी बात की खुशखबरी सुनने के लिए बेताब होंगे, उनको जाकर आप खुशखबरी दे दें कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं जीत चुका हूं, केस मेरा तलाक हो चुका है। तो अनुपम कहता है नहीं, आप ये बताओ पहले कोर्ट में तलाक की अर्जी किसने दायर की थी, पहले आपने ही मुझे तलाक के पेपर कागजात भेजे थे, उसके बाद में यह फैसला आगे है जो चला है। कुछ ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तो इतने में अनुपम कुछ अपनी तरफ से कह पाता, अनुपम के महिमा के भैया और भाभी, इतने में हॉस्पिटल में एंट्री होती है उनकी। अनुपम को जब वो देखते हैं तो उसके घर वाले, उसके भैया कहता है महिमा का, क्या तुम अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, क्या तुम इसकी जान ही लेकर रहोगे, इसको पीछा नहीं छोड़ोगे तब तक ये मरेगी नहीं। इस तरह के कुछ शब्द बोलने लगा और कहता है कि ये सारी साजिश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है, जो तुमने एक्सीडेंट करवाया है, जानबूझकर तुमने करवाया है और इसी वजह से अब तुम यहां पर आए हुए हो। जैसे ही बात बढ़ने लगी, लेकिन अनुपम है वो कुछ नहीं बोलता है, अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से खामोश रखता है। और जो महिमा है उसके जो है कि सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहती है, आंखों से आंसुओं को छलकाते हुए, रोते हुए कहती है कि तुम सब चुप रहो, सब मुझे यहां से अकेला छोड़कर चले जाओ, मुझे यहां पर किसी की भी जरूरत नहीं है। अनुपम अपने घर पर चला जाता है, वो भैया भाभी अपने उसके घर पर चले जाते हैं और वो महिमा है जो अपने हॉस्पिटल में अकेली एडमिट रहती है। तो अनुपम जब घर पर पहुंचता है तो उसके घर वाले, यानी अनुपम रात को 10 बजे अपने घर पर पहुंचता है, उसके घर वाले जश्न मना रहे हैं, एक घर में बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं और सभी उस तलाक का, डिवोर्स का इस तरह से जश्न मनाने रहे हैं जैसे कि उनके घर में कितनी बड़ी खुशी आ गई है। लेकिन इस बात को देखकर अनुपम का और भी ज्यादा दिल टूटने लगा कि यार क्या कह सकते हैं, ये मेरी जिंदगी के साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है। और सारे घर वाले खुश हैं, वकीलों ने जिन्होंने केस लड़ा है वो आपसरी में मिलकर के दोनों खुश हैं, लेकिन जिंदगी मेरी और उसकी बर्बाद हुई है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। अलग रूम में जाकर अनुपम बैठ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद में अनुपम उसको महिमा को कॉल करता है, कहता है कि तबीयत कैसी है, कहती है ठीक है। वो कहता है खाना खाया, कहती है नहीं खाया। कहता है कौन है तुम्हारे पास में, महिमा कहती है कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूं। इस बात को सुनकर कॉल काट देता है और अनुपम है उसके सब्र का बांध रुक नहीं पाता है, वो बाइक स्टार्ट करता है, सीधा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है और उसी तरह के खाने ले जाता है जैसा उस महिमा को खाना पसंद था। पैक करवाता है होटल से, उस खाने को अंदर हॉस्पिटल में ले जाता है। जब वो लेकर जाता है, खाने को खोलता है, कहता है तुम ये खाना खा लो। दोनों एक दूसरे को निवाला देते हैं। महिमा कहती है कि तुम अभी भी नहीं भूले क्या मुझे कौन सी चीज़ खाने की पसंद है, उसी मेरी पसंद वाली चीज़ को तुम अभी भी लेकर आए हो। कहता है नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो कि मैं प्यार ही तुमसे इतना करता हूँ। खाना खा लेते हैं तो दोनों हाथ धोने के लिए जाते हैं। महिमा को पकड़कर अनुपम हाथ धुलाने के लिए ले जाता है और फिर वापस आकर दोनों बैठते हैं तो बातें करने लगते हैं। कहता है अनुपम, मेरे पास में काफ़ी पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, तो तुम उन पैसों को ले लेना, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा। मैंने एक एक जोड़ जोड़ कर वो पैसे इकट्ठे किए हैं। महिमा कहती है नहीं, मुझे नहीं लेने। लेकिन जो महिमा की आंखों के पीछे का जो दर्द था, उसके आंसुओं के पीछे का जो दर्द था, उसके दिल का दर्द था, वो महिमा ये सोच रही थी आखिरकार ये समझे कब, जो मेरे दिल में चल रहा है उसे अनुपम कब समझे और मुझसे वो कब कहे। लेकिन अनुपम कुछ मिनटों बाद में कहता है, महिमा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम मानोगी? महिमा कहती है बोलिए। तो अनुपम कहता है प्लीज आप इन सारी बातों को भुला दीजिए। देखिए
और फिर से हम अपनी जिंदगी नई एक शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वकील जिन अपने केस को लड़ रहे थे दोनों, वो खूब लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन कोर्ट से बाहर आकर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, चाय पीते हैं। तुम्हारे भाभी भैया खुश हैं, तुम्हारे ख्याल भी नहीं रख रहे, तुम्हारे बारे में पूछ नहीं रहे कि तुम कैसी हो। मेरे घर वाले में जाता हूं तो जश्न मना रहे थे कि उसका डिवोर्स हो चुका है, मुझसे भी कुछ नहीं पूछा। सब लोग वहां पर बैठकर जश्न मना रहे थे। इस बात को सुनती है कि तुम फिर से हम दोनों एक शादी कर लेते हैं और अपने आगे की जिंदगी को शुरू करते हैं। इस बात को जब महिमा सुनती है, उसकी आंखों से आंसुओं का सबर का बांध टूटकर आंसू गिरने लगते हैं। अनुपम के कंधे पर, चेस्ट पर अपने सर को रखती है और बच्चों की तरह लिलक बिलक बिलक कर रोने लगती है। और वो फिर से अपनी शादी नई शुरुआत कर देते हैं, फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि आज की जो पारिवारिक घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बात कर हो रही हैं, इस कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, इस कहानी को आगे तक जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।